दोस्तों इस वीडियो में मैं मेरी पर्सनल आपको एक रफ सिस्टम बताऊंगा जो मैं फॉलो करके मेरे इमोशन और जो मेरी फीलिंग्स होती है वो कभी मेरे ट्रेड में मैं हावी नहीं करने देता। इससे फायदा ये होता है कि अगर मैं एक सिस्टमेटिक ट्रेडर हूं तो रूल्स फॉलो करके मैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता हूं। देखो ये बोलना बहुत आसान है और ऐसे बहुत ही वीडियो मिलेंगे जहां पे ऐसा बोला जाता है कि भाई 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। अच्छा तो फिर 10% ट्रेडर्स करते क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक ही बहुत बड़ा फर्क है कि 10% जो ट्रेडर है वो सिस्टमेटिक ट्रेडर होते हैं और 90% ट्रेडर होते हैं वो इमोशनल ट्रेडर होते हैं। जैसे कि अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी चार्ट में अगर देख रहा हूं तो चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, इस तरीके से मुझे ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कब नहीं लेना है, क्या मुझे लॉस बुक करना है, क्या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाते हैं। ये सब इमोशंस की वजह से, फियर की वजह से और फीलिंग्स की वजह से होते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होनी चाहिए। तो मैं मेरी खुद की एक रफ सिस्टम आपको बताता हूँ, उसके ऊपर से आपको काफी सारा आइडिया आएगा। देखो मैंने इसको नाम क्या दिया हुआ है कि माय रफ सिस्टम, टेक्निक्स एंड माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। मतलब मैं ट्रेडिंग को सबसे पहले तो ट्रेडिंग बिजनेस गिनता हूं। ठीक है, यहीं पे एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। सॉरी। वो ट्रेडिंग बिजनेस को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक माइंडसेट होना चाहिए और मेरे पास कुछ टेक्निक्स भी होनी चाहिए। यही मैं जो पहली चीज आपको बता रहा हूं ना, वो काफी सारे ट्रेडर्स के पास होती ही नहीं है। सबसे पहले तो आ गया कि भाई ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ये काफी सारे लोग उसको एक सीरियस बिजनेस की तरह ना तो रिस्पेक्ट करते हैं ना तो देखते हैं। वो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे टेक्निक चाहिए और उसके लिए मुझे एक माइंडसेट चाहिए। सिर्फ टेक्निक, स्ट्रेटेजी, शॉर्टकट, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स, उससे मेरा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुझे माइंडसेट भी चाहिए। तो ये मेरा एक बिजनेस है, उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए और वो दो ये इस तरह से ये बनता है मेरा पूरा एक रफ सिस्टम, जिसको बोलते हैं कोई ट्रेडर का सिस्टम। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादातर मैंने अभी माइग्रेट कर दिया है अपने आप को ऑप्शन हेजिंग में 60 to 70%। ठीक है, ऑप्शन हेजिंग में मैं कुछ वीकली स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं जिसमें लार्ज में फॉलो करता हूं रेशियोज। मंथली स्ट्रेटेजीज में मैं ज्यादातर फॉलो करता हूं आयन फ्लाई। अपॉर्चुनिटी बेस हाई रिस्क कुछ स्ट्रेटेजीज में फॉलो करता हूं जो स्ट्रेडल के ऊपर है, जिसको मैंने नाम दिया डायनामिक स्ट्रेडल। और कई बार मैं मार्केट में से कॉम्बिनेशन ढूंढता रहता हूं कि भाई प्रीमियम कैसे चल रहे हैं, कितना मुझे थेटा डी के चल रहा है, कितनी वोलाटिलिटी मेरे फेवर में है। कुछ ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है जहां पे मुझे लगता है कि यार ये महीने में ये ट्रेड कर लिया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में लेके जाऊंगा, इसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट थेटा गेन। मतलब मेरा प्राइमरी फोकस होता है कि सबसे ज्यादा थेटा उसमें से कैसे मैं चुरा सकता हूं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बेस्ड हाई रिस्क सिस्टम भी मैं ढूंढता रहता हूं, उसके लिए भी मेरे पास कुछ रूल्स हैं। तो अब मुझे हेल्प कैसे करते हैं? मुझे ये हेल्प इस तरह से करेंगे कि वीकली बेसिस पे जो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं, मैं ज्यादातर रेशियो साइड ढूंढता हूं। तो मेरा एक रिसर्च फोकस, मेरा एक मेंटल थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। मंथली में मैं आयन फ्लाई करता हूं। आयन फ्लाई में जो एडजस्टमेंट्स है उसका एग्जीक्यूट करने का तरीका है वो मुझे मंथली में मजा आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीकली में नहीं करता हूं, पर मेरा 80-90% फोकस मंथली में रह जाता है। कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी बेस्ड जब बहुत अच्छी मूव मिल जाती है, बहुत अच्छी तरह से चार्ट पे कुछ दिख जाता है, तो उस सिचुएशन में मैं स्ट्रेडल्स यूज कर लेता हूं। और बाकी का बात आता है यहाँ पे। उसी तरह से अगर मैं ऑप्शन बाइंग इंट्राडे करता हूं, तो अगर मुझे कॉल साइड जाना है तो मेरे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जो मैं कॉल साइड में इंप्लीमेंट करता हूं। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और मैं कॉल साइड निकल गया। अगर मुझे पुट साइड जाना है, भले मैं लेवल्स फॉलो कर रहा हूं, सेटअप फॉलो कर रहा हूं, चार्ट को देख रहा हूं, तो भी मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं कि भाई ये चीज हो तो ही मैं पुट साइड जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। और एक मिड मार्केट के लिए मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ कि भाई 11-12 बज गए हैं, उसके बाद कुछ मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में कुछ ऐसी पैटर्न दिख रही है जिसके बेस पे मैं ट्रेड ले सकूं, तो जिसको मैं बोलता हूँ मिड मार्केट स्ट्रेटेजी। ये अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेटेजीज है, मतलब मार्केट शुरू होने के बाद 1 घंटे के बाद। फिर बिग मूव्स, अगर मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े मूव कैप्चर करने हैं, जैसे बैंक निफ्टी में 300, 400, 500, 700 पॉइंट की मूव कैप्चर करनी है, तो वो हर रोज नहीं आएगी, महीने में 1 या 2 बार आएगी। तो वो मूव में पैटर्न कैसे दिखेगी, मार्केट कैसे स्टार्ट होगा, क्या उसमें इंडिकेटर सिग्नल होंगे जो मुझे ढूंढने हैं, तो वो मैं, मेरे पास एक स्कैन रहता है मेरे माइंड में कि आज बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं आएगी, किस तरह से मार्केट ओपन हुआ है,
तो वो मैं देखता रहता हूँ। मेरे पास है कि मैं हर दिन ये नहीं सोचता कि मंडे को मार्केट बड़ी मूवमेंट दे देगा, ट्यूसडे वेडनेसडे। मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि बड़ी मूवमेंट महीने में 2 या 3 बार या 1 या 2 बार ही आने वाली है। तो मैं उस तरीके से सोचता हूँ, अपने आप को ऐसे लिमिट करता हूँ मैं। फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी जिसको मैं बोलता हूँ निफ्टी एक्स, जहां पे मैं कम से कम 80-90 पॉइंट कैप्चर करने की ट्राई करता हूं। मैं निफ्टी में प्रीमियम की बात कर रहा हूं, मैं निफ्टी के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी रेयर मूवमेंट्स आती है, बट उसको मैंने एक्स नाम दे दिया है, मतलब 10 टाइम्स, कि हाँ भाई मैं कितना इसमें से प्रॉफिट कमा सकता हूँ। फिर जैसे कि बैंक निफ्टी की एक मेरे पास मूवमेंट है जिसमें मैं कम से कम 200 पॉइंट चार्ट पे कवर करने की ट्राई करता हूं, और मेरा फोकस होता है एटीएम या तो आईटीएम स्ट्राइक में चला जाना। तो 0.50, 0.60, 0.65 का अगर डेल्टा मुझे मिल जाता है, तो ये 200 पॉइंट में से कम 100, 110, 120 पॉइंट कमाने की कुछ ना कुछ, ये रेंज में, हमेशा ये फिक्स नहीं होता, पर वो ट्राई करता हूं। तो उसके लिए मैंने नाम दिया है बैंक निफ्टी की 200 पॉइंट की मूवमेंट, कि भाई कुछ ऐसी पैटर्न बनती है जब मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे यार ये 200-250 पॉइंट तो दिला के रहेगा। बड़ी मूव की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 200 पॉइंट। तो वहां पे एनर्जी और टाइम डालना मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, एक वर्थ हो जाता है मेरे यहाँ पे। उसी तरह से जहां जहां पे कई बार होता है ना कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी हमें अच्छी मूवमेंट नहीं दे रही है, हमें हेजिंग साइड, वहां पे मेरा पोर्टफोलियो तो चालू है पर बाइंग साइड में कुछ कर नहीं सकता, वहां वहां पे मैं इंट्राडे में भी ट्रेड ले लेता हूँ। फेवरेट स्टॉक है मेरे, जैसे कि रिलायंस के कुछ सेटअप मेरे पास है, एसीसी के कुछ सेटअप मेरे पास है, अभी के लिए इंडसइंड के सेटअप पास है। मैं ये स्टॉक कई बार बदलते भी रहता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। और ओवरऑल मैं काफी सारी जगह पे ये देखते रहता हूँ, एक डबल रिजेक्ट स्ट्रेटेजी होती है जो शॉर्ट के साइड हम स्टॉक शॉर्ट करते हैं ना, उसमें मुझे हेल्प करती है। यू टर्न स्ट्रेटेजी होती है, मॉर्निंग में मार्केट पूरा अपना मूड चेंज कर देता है, जिसको मैं बोलता हूँ यू टर्न। तो वो कुछ कुछ स्टॉक में दिख जाती है मेरे को, तो वो मैं वहां से मैं बाय कर लेता हूँ। और गैप अप रिजेक्शन होता है कि मार्केट कई बार अपर साइड खुलता है और वहां से डाउन आने की कोशिश करता है, तो वहां पे एक शॉर्ट बाय कर सकते हैं अपने, सेल करके मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये कुछ कुछ, जैसे कि ये 3 पैटर्न है जो कुछ आराम से 10-15 स्टॉक में मैं देख लेता हूँ कि कहीं पे है कि नहीं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज में टाइम टू टाइम फॉलो करता रहता हूँ। तो इससे फायदा ये होता है कि मेरा प्रेशर ऐसा नहीं होता कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में से ही पैसा बनाना है। हाँ, इसका प्रोपोर्शन मेरे ट्रेडिंग में बहुत कम है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बेस में ट्रेड करता हूँ। और आजकल स्पाइक्स इतने आ रहे हैं कि भाई वो भी देखने पड़ते हैं कि ट्रेड ले कि ना ले। बट मेरे पास एक सिस्टम है कि भाई हेजिंग में मैं क्या करूंगा, बाइंग में मैं क्या करूंगा, इंट्राडे स्टॉक में कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास हर चीज का आंसर है मेरे पास। मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे स्पेकुलेशन नहीं करना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, आज क्या कर रहा है, मुझे वो एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है मेरे लिए। ठीक है। फिर मेरे कुछ रूल्स है जो मुझे इमोशन, फियर्स और फीलिंग्स में मुझे काउंटर करने से मुझे बचाते हैं। जैसे कि सबसे पहले टेक हाई क्वालिटी एंट्रीज। देखो, जब तक हम हाई क्वालिटी एंट्री नहीं लेंगे, हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हम कभी भी एंट्री होके एग्जिट कर लेंगे, वो एवरेज ट्रेडर का काम होता है, बिलो एवरेज ट्रेडर का। मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे मेरी एंट्री जस्टिफाई करनी है, वरना मैं बैठा रहूंगा। इट्स ओके। डोंट टच द स्टॉप लॉस में मेरी भी बहुत खराब हालत थी। जैसे कि मैंने प्रीमियम है, बैंक निफ्टी है कहीं पे, तो मैंने 220 पे एक मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो मैं इसको बहुत चेंज करता रहता था। फिर मैंने ये डिसाइड किया, स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दो, वो बहुत अच्छी चीज है, मैं कुछ उसको करने वाला नहीं हूं। तो ये मेरा एक रूल है, ऑलवेज री ऑर्डर। मतलब मैं इस जगह पे बैंक निफ्टी पे एंटर हो रहा हूँ 300 के प्रीमियम में, ठीक है। समझ लीजिए मेरा 240 का एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। और बैंक निफ्टी मस्ती करके मेरा 240 का स्टॉप लॉस हिट करवा गया। फिर वहां से फिर से वो ऊपर जा रहा है, फिर से 300 रुपए के प्रीमियम को टच कर रहा है, तो अब इसके बार में 305 में मैं एंट्री लूंगा ही लूंगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन है कि वो दूसरी बार ऊपर जा रहा है। दूसरी बार मैं सिर्फ 5-10 रुपए वहां पे बढ़ा दूंगा बस, पर मैं एंट्री लूंगा। उसी उसकी वजह से मुझे, जब मार्केट मुझे मस्ती करके मुझे जब बाहर निकाल देता है, तो मैं फिर से उसमें से प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। कभी भी मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में जाता हूँ, जैसे कि मार्केट अप चल रहा है और उसमें करेक्शन आ रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है, तो इसको मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना बोलता हूँ। तब मुझे पुट बाय करना होता है, तो मैं 50% ही बाय करता हूँ, भले वो 2 महीना 3 महीना चीजें चले। ऐसा क्यों? क्योंकि अंडरलाइन ट्रेंड जब तक अपसाइड है, कभी ना कभी भी कहीं से भी रिकवरी आ सकती है। तो मैं हमेशा जब कंफ्यूज होता हूँ, जब मार्केट के अगेंस्ट में जाता हूँ, तब मेरी क्वांटिटी 50% कर देता हूँ, चाहे वो स्टॉक हो चाहे लॉट कम करना हो उसमें। दूसरा, अगर क्वालिटी नहीं मिल रही, अगर मुझे सेटअप नहीं मिल रहा है, तो मैं ट्रेड्स नहीं लूंगा, एज सिंपल एज दैट।
अगर चार्ट कंफ्यूजिंग है, कई बार ऐसा होता है, ट्रेड नहीं लूंगा मैं। अगर कुछ भी करके मुझे कहीं पे बड़ा लॉस हो गया, भले मैं काफी सारी चीजें फॉलो कर रहा हूं, पर हो सकता है एक दिन 3-4 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए, कुछ मेरा मन सही नहीं रहा, तो अगर मुझे बड़ा लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लो। कंसिडर एज ए बिजनेस कि भाई हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, कुछ पॉलिसी में चेंज हुआ, हमको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ा। ये हर बिजनेस के साथ होता है। ये जितना थियोरेटिकली दिखता है, आई नो कि इतना इजी नहीं होता कि मंथ हमारा खराब गया, हमें लॉस हुआ है 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, मूव ऑन होना इतना आसान नहीं होता। बट सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता चल गया है कि भाई कुछ अच्छे दिन भी आएंगे, कुछ बुरे दिन भी आएंगे, कुछ बहुत बुरे दिन भी आएंगे। इट्स ओके, हम रिकवर कर सकते हैं। नेट टू नेट हमें प्रॉफिट में जाना है, इट्स ओके। जो हुआ वो हुआ, उसको लेसन मान के आगे निकल जाओ। जितना उसको मैं ज्यादा मेंटली अपने आप को टॉर्चर करता हूं, उतना मैं ज्यादा मिस्टेक करता हूं। तो इसको मैं ऑपरेटिंग लॉस बोल सकता हूं कि चलो एक खराब एम्प्लॉय था, उसने कुछ डैमेज कर दिया, खराब एम्प्लॉय था, उसने नुकसान कर दिया हमारी कंपनी में, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मैं उस तरीके की चीजें मैं अपने आप के पर्सनली नहीं लेता। फिर मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि जहां पे मुझे लगे कि यार ये मूव को कैप्चर करे या ना करे, अगर लॉजिक बैठ रहा है, पैटर्न बैठ रही है, तो हमेशा मैं रिस्क लेता हूं रादर देन रिग्रेट। रिग्रेट के साथ सोना कंपेयर टू रिस्क के साथ सोना मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि रिस्क है वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क नहीं होता तो मैं कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता था, राइट। तो रिस्क मतलब ये ब्लाइंड रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार काफी सारा रिसर्च एनालिसिस करने के बाद अपने को लगता है कि यार ये मूवमेंट रिस्की तो है, बट ये मूवमेंट अगर ली नहीं तो मैं रिग्रेट करूंगा, तो अच्छी तरह से स्टॉप लॉस बोप लॉस डाल के रिस्क मैनेज करके मैं उसको ले लेता हूं। तो रिस्क वर्सेस रिग्रेट में मैं हमेशा चूज करता हूं कि रिस्क को लो, ठीक है ना। एक्सेप्ट गुड लॉसेस, स्टॉप लॉसेस, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह से जो लॉसेस आते हैं वो बहुत अच्छे लॉस होते हैं, उसको मैं हमेशा एक्सेप्ट करने की ट्राई करता हूँ। आस्क 3 क्वेश्चन, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि जब भी आप ट्रेड लेते हो 3 क्वेश्चन पूछो कि ये ट्रेड में मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या ये एक हाई क्वालिटेटिव ट्रेड है, क्या यहाँ से सही बायर्स और सेलर एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे, और क्या ट्रेड लेने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आधे एक घंटे में इसको मैं ऐसा बोलूं कि अरे यार मैंने ये गलत ट्रेड लिया। कई बार होता है ना कि ट्रेड लेने के बाद क्लियरिटी मिलती है कि अरे यार मैंने ये क्यों नहीं सोचा। तो मैं 3-4 चीजें सोचता हूँ कि नहीं, मैं ये ट्रेड को रिग्रेट नहीं करना चाहता, डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहता। तो क्या वो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सही है, क्या वहां पे अच्छे बायर्स और अच्छे सेलर आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या इस ट्रेड में मैं स्टुपिडिटी कौन सी कर रहा हूं जिसकी वजह से आधे घंटे में मैं अपने आप को ऐसा बोलूंगा अरे ये ट्रेड क्यों लिया, काफी सारी स्टूपिड चीजें तो मैंने देखी नहीं। तो ये कुछ चीजें देखता हूं मैं जब मैं ट्रेड लेता हूं। तो बी अ क्रोकोडाइल, एक नदी के किनारे बैठ के वेट करना शाम तक, घंटों तक, बहुत पेनफुल होता है। यही मेंटालिटी हमें चाहिए ट्रेडिंग में, पेनफुल वेटिंग की। अच्छे ट्रेड्स के लिए वेट करो, तो बी अ क्रोकोडाइल, ये मेंटालिटी मैंने अपने आप को बोला। चार्ट के साथ आर्ग्यू मत करो, चार्ट को सुनो। उसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं। जैसे आज की अपने बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से ओपन हुआ है, राइट। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी, आज मैं मेरे ट्रेडर्स को भी बोल रहा था कि एक रेंज है, ये वाली रेंज, ठीक है। वो रेंज के ऊपर नीचे इसको ओपन होना है। यहाँ पे 15 मिनट का हाई उसने मार दिया, वो हाई अभी टच किया ही नहीं। ये रेंज का डाउन साइड उसने टच कर दिया, मतलब वीक है। 1 आवर का भी इसने लो तोड़ दिया, मतलब वीक है। तो मल्टीपल सिग्नल है कि भाई हाई रिजेक्ट हो रहा है, 1 आवर का लो ब्रेक कर रहा है, ये जो रेंज बन रही है उसके नीचे जा रही है, तो हमें 3-3 सिग्नल मिल रहे हैं, वीक है। तो अभी कॉल साइड मत जाओ, या तो कॉल साइड जाना भी है मजबूरी में तो 50% क्वांटिटी में ही जाओ, क्योंकि सभी सिग्नल वीकनेस की साइड जा रहे हैं। और अभी मार्केट का अंडरलाइन ट्रेंड अप है, मार्केट करेक्शन मोड में है। तो पुट में जाना भी प्रॉब्लम है, पुट में जाओगे तो भी मैं तो बोलता हूँ 50% ही जाओ, क्योंकि दोनों तरफ थोड़ा रिस्क है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो हर बार ये 100% का झंडा लेके नहीं जाना है, हमें सोचना है कि हम कॉल साइड जाते हैं, हम पुट साइड जाते हैं। अगर ज्यादा रिस्क है तो 50% क्वांटिटी में जाओ, अगर लग रहा है मार्केट कहीं से भी रिकवर कर रहा है 50% क्वांटिटी में जाओ, चार्ट कंफ्यूजिंग है 50% क्वांटिटी में जाओ। आपका काफी सारा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब ट्रेंड के साथ चल रहे हो, जब काफी सारे लॉजिक सही बैठ रहे, जब कॉल साइड 2-2 3-3 सिग्नल मिल रहे हैं, तब जाओ 100% क्वांटिटी में। आगे जाके 50% और क्वांटिटी बढ़ाओ, टोटल 200% क्वांटिटी में चले जाओ, कौन मना कर रहा है आपको। बट जब कॉन्फिडेंट नहीं हो, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जब ट्रेंड्स के अगेंस्ट में जा रहे हो,
काफी सारी चीजें हो सकती है, तो क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। एक बहुत सिंपल रूल मैंने बनाया अपने आप के लिए, डोंट कम्पीट विथ एनीवन। हाँ, मैं मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस, मेरा सक्सेस मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। आजकल के लाइफ में जो सोशल मीडिया एडिक्शन लाइफ है, हम बहुत इजी अपने आप को कंपेयर करना, गिल्टी फील करना, ये करना वो करना, मैं कभी भी नहीं करता। ये मेरी जर्नी में मैं इवोल्व हुआ हूँ, काफी सारी मिस्टेक्स करके, काफी सारी ठोकरें खा के, काफी सारी चीजें सीख के, आजमा के, एक्सपेरिमेंट करके, ये मेरा खजाना है। तो ये एक मेरा अचीवमेंट बोल लो या जो भी आप बोलो, ये मेरा है। तो इसको मैं कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। शायद मैं 1 साल के 50 लाख बना रहा हूँ, कोई बंदा 5 करोड़ बना रहा है। दूसरे लोग बोल सकते हैं कि क्या आप 50 लाख कमा रहे हो, 5 करोड़ क्यों नहीं कमा पाते आप? वो उसकी लाइफ है, वो उसका अलग है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, मेरी अलग होगी, मेरा व्यू पॉइंट अलग होगा, मेरा बैकग्राउंड अलग होगा। मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये एक बिजनेस है, मुझे ये अच्छी तरह से इस बिजनेस को चलाना है, बस ये मेरा एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। समझ आ रहा है इतना? तो यही कुछ एक रफ फ्रेमवर्क होता है, एक सिस्टम होती है जो हमें एक अच्छा ट्रेडर बनाती है। क्यों? क्योंकि आप मेरी सिस्टम में देखोगे, नॉट ओनली मैंने स्ट्रेटेजीज पे फोकस किया हुआ है, मेरे पास रूल्स है जो मुझे बचाते हैं मिस्टेक्स करने से। और ये जो मेरी इमोशनल है, मेरे जो फियर्स है, मेरे जो फीलिंग्स है, उसको काउंटर करने में कहीं हेल्प करते हैं मुझे। तो ये एक मेरा पूरा एक गाइडेंस बन गया है, मेरी एक पूरी एक बुक बन गई है, जो मुझे अच्छे बुरे दिन, बहुत बुरे दिन, बड़े बहुत अच्छे दिन में मुझे गाइड करती रहती है कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पे रास्ता मिल जाएगा। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं मेरे सिस्टम के पास आता हूँ, मुझे रास्ता मिल जाता है। राइट? सो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रेडर। और सिस्टमेटिक ट्रेडर ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, वरना आपके इमोशनल फीलिंग्स इतने हावी होंगे कि हर ट्रेड में आप रिग्रेट करोगे, हर ट्रेड में गिल्टी करोगे, हर मूवमेंट आपको लगेगी अरे ये मूवमेंट मिस कर दी। जिस मूवमेंट को आप मिस नहीं करोगे उसमें लॉस कर बैठोगे, जो मूवमेंट मिस होगी उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। ये सब माया जाल चलता रहेगा आपके साथ, वो माया जाल से आप कभी बाहर नहीं आओगे। आपके पास भले नोटपैड पे एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करोगे और आप क्या नहीं करोगे। बस आपको ऐसा मशीन बन जाना है कि भाई आप मशीन हो, आपको तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। बस आपका इमोशन, आपका हार्ट सब छोड़ दो बाहर, अपने घर पे या तो अपने लैपटॉप या मोबाइल से दूर रखो। बस मैं तो आपको यही बोलता हूँ। सो आई होप कि आपको काफी सारा इसमें से गाइडेंस मिला होगा। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी कोई अपने लिए सिस्टम और रूल बनाओ। सिंपल चीजें देखो, मैंने यहाँ पे नोटपैड बनाया, कोई फैंसी पावर पॉइंट या कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। सिंपल रहना चाहिए ताकि सिंपल चीजें फॉलो कर सको, उसको रिफर कर सको, और आपको ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगा। जब आप रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करोगे ना, आई गारंटी यू कि आपको ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट रहना, आई गाइड यू एज मच एज पॉसिबल। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।